हेलो। काइनेमेटिक्स में आगे बढ़ते हुए अब हम लोग देखेंगे रिलेटिव मोशन की कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए। अगर रिलेटिव मोशन है तो दो फ्रेम की बात होगी। मान लेते हैं ये एक हमारा फ्रेम है एस और ये एक बॉडी है ए। एस फ्रेम में, ठीक है। इसका ओरिजिन ओ है। अगर ओ और ए को कनेक्ट करें तो पोजीशन ऑफ ए इन फ्रेम एस इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर। ये बात ठीक है। ओ ए वेक्टर इज पोजीशन ऑफ ए इन फ्रेम एस। मान लेते हैं हमारा दूसरा फ्रेम भी है यही। ये हो गया, ये एस डैश फ्रेम है। इसका ओरिजिन है ओ डैश। ठीक है। अब पोजीशन ऑफ ए इन एस डैश फ्रेम में ए की पोजीशन क्या होगी? ओ डैश ए वेक्टर। ओ डैश ए वेक्टर। ठीक है। जैसे ए एस फ्रेम में ए की पोजीशन थी ओ ए, वैसे ही एस डैश फ्रेम में ए की पोजीशन होगी ओ डैश। इसके ओरिजिन से देखेंगे हम। और अगर आप एक चीज और देखो तो वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू ओ ओ डैश ओ ओ डैश प्लस ओ डैश ए। ओ ओ डैश प्लस ओ डैश ए वेक्टर एडिशन। पहले वेक्टर के टेल से आखिरी वेक्टर के हेड में ला दिया। अभी ओ ए वेक्टर क्या है? ओ ए वेक्टर आर ए एस, पोजिशन ऑफ ए इन फ्रेम एस। ओ डैश ए क्या है? पोजिशन ऑफ ए इन फ्रेम एस डैश प्लस ओ ओ डैश वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर आर ए एस डैश माइनस ओ डैश ओ वेक्टर। ओ ओ वेक्टर ओ डैश क्या है? एक वेक्टर था। इसको अगर मैं माइनस ओ डैश ओ कर दूं तो ये इसकी वेक्टर की डायरेक्शन ये हो जाएगी। इसको लिख सकते हैं। अब ओ डैश ओ वेक्टर क्या है? इस फ्रेम में ओ डैश ए क्या था? ए की पोजीशन। तो ओ डैश ओ क्या होगा? इस फ्रेम में ओ की पोजीशन। यानी इसको मैं लिख सकता हूं आर ए एस डैश माइनस, जैसे ओ डैश ए क्या था? ए की पोजीशन इन एस डैश। ओ डैश ए है ए की पोजीशन इन एस डैश फ्रेम। वैसे ही ओ डैश ओ क्या होगा? ओ की पोजीशन इन एस डैश फ्रेम, जबकि ओ की पोजीशन क्या है? पोजीशन ऑफ, इसको हम कह सकते हैं फ्रेम एस माइनस आर एस एस डैश। ठीक है। तो यहां से आ गया आपका आर ए एस इज इक्वल टू आर ए माइनस आर एस इन सम अदर फ्रेम। इसी को लिखने का तरीका है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। वेक्टर आर वन टू इज इक्वल टू वेक्टर आर वन माइनस वेक्टर आर टू। ये चीज यही लिखी हुई है। वेक्टर आर ए एस इज इक्वल टू आर ए एस डैश माइनस आर एस एस डैश। इसका कहने का मतलब है ए की पोजीशन एस फ्रेम में इज सेम एज ए की पोजीशन किसी और फ्रेम में माइनस एस की पोजीशन वही किसी और फ्रेम में। यहाँ तीन है, दो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस और एस डैश, और एक ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन किसी फ्रेम में एस फ्रेम में इज सेम एज उसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन किसी और फ्रेम में माइनस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो ओरिजिनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस था उसकी पोजीशन किसी और फ्रेम में। इसको याद करने के लिए आप ऐसे भी कह सकते हो आर वन टू इजल टू आर वन माइनस आर टू, या आर ए बी इजल टू आर ए माइनस आर बी। ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें रिलेटिव होती हैं। तो जब हम ये कह रहे हैं आर वन पोजिशन आर टू पोजिशन, यानी ये किसी तीसरे फ्रेम के रेस्पेक्ट में। वन की पोजीशन इन टू की फ्रेम, वन की पोजीशन इन टू फ्रेम इज सेम एज आर वन माइनस आर टू। लेकिन ये आर वन माइनस आर टू लिखना गलत है, क्योंकि ये खुद किसी न किसी फ्रेम में है। वो कोई भी हो सकता है तीसरा फ्रेम। तो यानी कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं जैसे आपको कंफर्टेबल हो। आर वन थ्री माइनस आर टू थ्री, मतलब आर वन इन थ्री पोजिशन इन थ्री फ्रेम माइनस टू की पोजिशन इन थ्री फ्रेम। थ्री फ्रेम क्या, ये हमको नहीं पता। कोई भी तीसरा फ्रेम लेकिन कॉमन। ठीक है। तो आर वन टू इज आर वन माइनस आर टू, ये याद रखने की बात है। अगर मैं इसको दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ आर ए एस, यानी कि वो आएगा वेलोसिटी ऑफ ए इन फ्रेम एस इज इक्वल टू, यहाँ पे डी बाई डी टी ऑफ आर ए एस क्या होगा? वैसे ही सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ ए इन फ्रेम एस डैश माइनस वेलोसिटी ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू एस डैश। यानी कि अगर एक बार डिफरेंशिएट किया तो वी ए एस इज इक्वल टू वी ए एस डैश माइनस वी एस एस डैश। वही चीज लिखी हुई है, बिल्कुल आइडेंटिकल है। यानी कि मैं ये भी लिख सकता हूँ वेक्टर वी वन टू इज इक्वल टू वेक्टर वी वन माइनस वेक्टर वी टू। वन की वेलोसिटी इन फ्रेम टू
इज सेम एज v1 माइनस v2। 1 की वेलोसिटी इन फ्रेम 2 यानी 1 की वेलोसिटी किसी फ्रेम में इज सेम एज v1 माइनस v2, वही दूसरा वाला फ्रेम। और ये खुद कैलकुलेशंस किसी तीसरे फ्रेम में किसी दूसरे फ्रेम में भी हो सकती हैं, लेकिन वो फ्रेम दोनों का कॉमन होना चाहिए। एक और बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे वेक्टर a as इज इक्वल टू वेक्टर a as डैश माइनस वेक्टर a s s डैश। यानी मैं यहाँ पे सिमिलरली ये भी लिख सकता हूँ वेक्टर a12 इज इक्वल टू वेक्टर a1 माइनस वेक्टर a2। ठीक है, r12 is equal to r1 minus r2, v12 is equal to v1 minus v2, a12 is equal to a1 minus a2। एक की 1 का एक्सेलरेशन 2 फ्रेम में इज सेम एज a1 1 का एक्सेलरेशन माइनस 2 का एक्सेलरेशन किसी और फ्रेम में, और वो जो फ्रेम है वो तीसरा कॉमन है। ठीक है, चलिए आगे इसके कुछ कैलकुलेशंस देख लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स सिंपल से ही रखेंगे, अभी ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, अभी सब कुछ 1 डायमेंशन में रखेंगे, जब 2 डायमेंशन आएगा तब उसको देखेंगे। ठीक है, याद करने की बात बस यही है, r12 is r1 minus r2, v12 is v1 minus v2, a12 is a1 minus a2। ठीक है, चलिए मान लेते हैं एक कार के अंदर 2 पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, एक है ए एक है बी, और कार जा रही है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। दोनों इसके साथ जा रहे होंगे। ठीक है, दोनों इसके साथ जा रहे हैं तो हमको वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया है 10, इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी हमको पता है, ये भी 10 इस तरफ है। ठीक है, अगर मुझसे पूछा जाए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो मैं कहूंगा वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। ठीक है, लेकिन ये किसी न किसी फ्रेम के में है, मैं कह सकता हूँ वो कॉमन फ्रेम हमारा ग्राउंड है, तो मैं लिख सकता हूँ वी ए जी माइनस वी बी जी। वी ए जी पता है आपको 10, वी बी जी पता है 10 इज इक्वल टू 0। यानी ए की वेलोसिटी बी फ्रेम में 0 है, यानी ए की वेलोसिटी बी के फ्रेम में यानी बी के रेस्पेक्ट में 0 है। सही बात भी है, ए और बी अगर दोनों एक ही कार में एक साथ बैठे हुए हैं तो ऐसा तो थोड़ी लगेगा बी को कि ए मूव कर रहा है, बी को तो लगेगा ए रेस में। जब आपके बगल में कोई कार में बैठा होता है तो आपको ऐसा थोड़ी लगता है वो कार की स्पीड से जा रहा है, आप तो उसको अपने बगल में बैठा हुआ हमेशा देखते हो, वो रेस्ट में ही दिखता है। वही चीज यहाँ पे भी है, ए की वेलोसिटी बी फ्रेम में बी के रेस्पेक्ट में एक ऐसा दिख रहा है, बी को एक ऐसा दिख रहा है, ए की वेलोसिटी बी फ्रेम में मतलब बी को एक ऐसा दिख रहा है, जीरो जीरो स्पीड से जाता हुआ, जीरो वेलोसिटी। ठीक है, तो ये मतलब दोनों रेस्ट में है। ये तो सिंपल सा एग्जांपल था। चलिए अगर यहीं पे मैं कहूं एक सी है बंदा जो कि ग्राउंड पे है। ठीक है, अगर मुझे पूछा जाए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, ये क्या होगी? इसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमको पता है 10, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? सी की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये तो ग्राउंड पे रेस्ट में था 0, यानी कि आई 10 मीटर पर सेकंड, प्लस में है मतलब इस तरफ, यानी सी जो ग्राउंड पे है उसको लगेगा कि ए जो है 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, लगेगा भी क्योंकि कार ऐसे जा रही है तो उसको लगेगा कि ये कार के साथ ये आदमी भी 10 मीटर पर सेकंड से, ये ए जो है 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है। ए को देख के सी कैसा लगेगा, ए को सी कैसा लगेगा, यानी कि अगर मैं पूछूं वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वीसी माइनस वी ए। ठीक है, वीसी कितना है वेलोस, अब कोई हमको फ्रेम नहीं, हम अपने आप से चूज कर सकते हैं कोई कॉमन फ्रेम, मान लेते हैं ग्राउंड। तो वीसी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? 0। सी की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो रेस्ट पे ग्राउंड पे, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये है 10, ये हमको पता था, ये आया माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, माइनस आ गया, माइनस मतलब ए को लगेगा कि सी की वेलोसिटी ए के फ्रेम में, मतलब ए को क्या लग रहा है, यहां से बात हो रही है, तो अब मैं कार में बैठा हूं, कार के रिस्पेक्ट कार से देखूंगा सी को, तो सी मुझे मुझे मैं रेस्ट में आ गया क्योंकि मैं तो मेरे फ्रेम में ही बात हो रही है, तो सी मुझे कैसा दिखेगा? अगर आप कार में पीछे देखते हो तो आपको सब पीछे जाते दिखते हैं, सब आपसे दूर जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। ए और सी की दूरी तो बढ़ ही रही है, अगर कार इधर जा रही है, सी यहीं पे खड़ा हुआ है,
तो कार ऐसे जाएगी, यानी इनके बीच की दूरी तो बढ़ ही रही है। अगर मैं कार में ही बैठ जाऊं तो मुझे क्या लगेगा, मैं तो रेस्ट में आ गया। अब ये दूरी तो तब भी बढ़ रही, कैसे बढ़ेगी, जब सी पीछे जा रहा होगा। यानी यहाँ पे बैठ के लगेगा कि सी पीछे जा रहा है। वही आया -10 मीटर पर सेकंड। कितनी तेज जाएगा पीछे, जितनी तेजी से मैं आगे जा रहा था इतनी ही तेज से ये अभी लगेगा पीछे जा रहा है, क्योंकि मैंने इसको रेस्ट पे ला दिया। इस फ्रेम में, कार के फ्रेम में, यानी ए के फ्रेम में, कार रेस्ट में, ए रेस्ट में, बी रेस्ट में, सी जो है -10 से जा रहा है, यानी 10 से पीछे जा रहा है। ठीक है, चलिए ये समझ में आता होगा। सिंपल ही था प्रॉब्लम, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया अभी हमने। अभी तो वन डायमेंशन ही देखेंगे हम लोग, फिर देखते हैं आगे टू डायमेंशन कैसे करते हैं। चलिए अब मान लेते हैं ये एक ट्रॉली है। दूसरा प्रॉब्लम, ये एक ट्रॉली है, इस पर एक आदमी ये खड़ा हुआ है। ठीक है, ये है ए। ये ट्रॉली इधर जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, और ये ए जो है इस तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली। ठीक है, और यहाँ पे एक आदमी है, ये ग्राउंड पे बी। अब कुछ कुछ चीजें हमको दी गई हैं। सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दी गई है 2 मीटर पर सेकंड। ये सर को पॉजिटिव मान लिया हमने। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड। ट्रॉली ग्राउंड पे 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रही है। अब मान लीजिए पूछा जाए कि ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी, ये भी दिया गया है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू 0। ये रेस्ट में है। ठीक है, अब अगर मुझसे पूछा जाए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये क्या होगा, वी ए माइनस वी बी, किसी तीसरे फ्रेम में। हमको तीसरा फ्रेम यहाँ पे क्या ले लें, ग्राउंड ले लें। तो वी ए बी पूछा गया ना। ठीक है, या तो मैं ट्रॉली भी ले सकता हूँ, मान लीजिए ट्रॉली ले लिया, ग्राउंड भी ले सकते हैं, ट्रॉली भी ले लिया, ट्रॉली भी ले सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली हमें पता है 2, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, हमको वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता है। यही चीज तो वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू बी है। वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू बी भी यही होगा। ये ग्राउंड यानी बी ही तो है, बी ग्राउंड पे है। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू बी 10 है ना। यहाँ पे आप बी को एक तरीके से जी भी कह सकते हो, बी ग्राउंड पे ही, तो बी का फ्रेम यानी ग्राउंड का फ्रेम। तो यहाँ पे मैं कहूंगा वी ए टी यानी 2 माइनस वी बी टी। अब वी टी बी अगर 10 है, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू बी, बी 10 है, मतलब बी के फ्रेम में ट्रॉली इधर जा रही है, यानी ट्रॉली के फ्रेम में बी किधर जाएगा, पीछे, जैसा अभी देखा था हमने। इसको ये वेक्टर भी है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज इक्वल टू -10। बी के फ्रेम में ट्रॉली की स्पीड 10 है, तो ट्रॉली के फ्रेम में बी की स्पीड क्या होगी, -10। ट्रॉली पर अगर मैं चढ़ जाऊं तो मुझे क्या दिखेगा, ये बी जो है मुझसे पीछे जा रहा है। कितना पीछे जा रहा है, कितनी तेजी से पीछे जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से। बी को लग रहा था ये ट्रॉली 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रही है। अगर मैं ट्रॉली को रेस्ट पे ले आऊं, ट्रॉली पे खड़ा हो जाऊं और फिर देखूं, तो इनके बीच की दूरी तो तब भी बढ़ रही होगी। कितनी तेजी से बढ़ रही होगी, 10 मीटर पर सेकंड से जो स्पीड है। लेकिन मैं ट्रॉली तो रेस्ट में आ गया, ट्रॉली रेस्ट में आ गया, इसका मतलब बी पीछे जा रहा होगा, इसको ऐसा लगेगा बी पीछे जा रहा है। इनके बीच की दूरी तब भी बढ़ ही रही है, अगर क्योंकि ये ट्रॉली इधर जा रही है। अगर बी पीछे जा रहा है तो कितने तेजी से पीछे जा रहा होगा, 10 मीटर पर सेकंड, है ना। जो मेरी स्पीड थी, ट्रॉली की स्पीड थी, जब मैं ट्रॉली पे चढ़ गया तो वो मेरी स्पीड हो गई। तो वही चीज इसमें अब उल्टी डायरेक्शन में लगेगी। तो वेक्टर है, इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हो, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू बी इज सेम एज वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टी, लेकिन माइनस साइन के साथ। तो वी टी बी, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू बी 10 है, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली -10, वही जो यहाँ पे आया इस फ्रेम में। तो बी मुझे पीछे दिखेगा -10। तो वी बी टी हमको पता चल गया -10, यहाँ पे वैल्यू लिख दें, वी बी टी -10, ये आ गया आपका +12 मीटर पर सेकंड। अब इसका मतलब समझते हैं। ए जो है ट्रॉली पे 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, और बी को लग रहा है ए जो है 12 मीटर पर सेकंड से। ऐसा क्यों, ये जो ट्रॉली है ये खुद 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, है ना। ये ग्राउंड पे कोई आदमी है जो देख रहा है कि ट्रॉली 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से। ट्रॉली के ऊपर एक ए आ गया, ये खुद ट्रॉली के रेस्पेक्ट में 2 मीटर पर सेकंड चल रहा है। तो इसको क्या मिल रही है, इसको जो जो ग्राउंड पे होगा उसको इसकी स्पीड, ये ए की क्या दिखेगी, ये 10 मीटर पर सेकंड के साथ ट्रॉली के साथ तो जा ही रहा है,
उसके साथ एडिशनली 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है आगे। जो ट्रॉली की स्पीड है इसकी 10 मीटर पर सेकंड, जो ट्रॉली इधर जा रही है आगे 10 मीटर पर सेकंड, वो तो है ही इसके पास क्योंकि ये ट्रॉली पे खड़ा है। इसको पता नहीं चलेगा कि मैं ट्रॉली पे खड़ा हूं और मेरी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, ये इसको पता नहीं चलेगा क्योंकि वही सराउंडिंग्स वाली बात, जहां पे हम हैं हम अपने फ्रेम में, हमको पता नहीं चलता। इस फ्रेम में, ट्रॉली के फ्रेम में ए को ट्रॉली की स्पीड 10 नहीं पता चलेगी, 0 पता चलेगी। इसको लगेगा मैं रेस्ट पे हूं, और जब ये भागना शुरू करेगा तो ये ट्रॉली के एस्पेक्ट में भाग रहा है। तो ग्राउंड से देखने में लगेगा कि ट्रॉली तो भाग ही रही थी, ट्रॉली के ऊपर ये भी भाग रहा है, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वही आ गया यहाँ पे। अब बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में क्या होगी? अगर वी ए बी 12 है तो वी बी ए क्या होगा? -12। यानी ए को लगेगा बी जो है -12 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रहा है। यानी ए और बी के बीच की दूरी तो बढ़ ही रही थी ना, ट्रॉली भी आगे जा रही है और ये ए भी आगे जा रहा है, यानी इनकी बीच की दूरी तो बढ़ ही रही थी। अब जब ए के फ्रेम में देखेंगे, ए के साथ देखेंगे, तो ए को लगेगा मैं रेस्ट पे हूं। ठीक है, और ये बी जो है ये पीछे जा रहा है। ए को ऐसा भी लगेगा ये ट्रॉली पीछे जा रही है क्योंकि ये दौड़ रहा था। अभी आते हैं उस पर। ए को लगेगा बी जो है -12 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रहा है। अब देखते हैं वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ए, ये क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टी है 2, तो ये होगा -2 मीटर पर सेकंड। ए टी का उल्टा कर दिया, टी है तो माइनस। अब इसका क्या मतलब है? वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ए। अब जब ये ट्रॉली ऐसे दौड़ रही थी, ये 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रही थी, इसके ऊपर मैं खड़ा हो गया और मैं खुद 2 मीटर पर सेकंड से दौड़ने लगा। तो इसका मतलब है मैं ट्रॉली के रेस्पेक्ट में 2 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा हूँ। जब मैं अपने फ्रेम में देखूंगा तो मुझे ट्रॉली पीछे जाती दिखेगी। वही होता है ना, जब आप सड़क पे दौड़ते हो तो आपको सड़क पीछे लगती है, आप सड़क पे आगे जा रहे हो लेकिन आपको लगेगा कि सड़क पीछे जा रही है। वही चीज है, जब ये ट्रॉली पे दौड़ेगा तो उसको लगेगा ट्रॉली पीछे जा रही है। कितनी तेजी से? 2 मीटर पर सेकंड पीछे, इसलिए माइनस, तो -2 मीटर पर सेकंड से जा रही है। और तो ए के रेस्पेक्ट में ट्रॉली। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। यही 3 फॉर्मूले हैं जो अभी हमेशा यूज हो रहे हैं। अब मान लेते हैं वही ट्रॉली अब फिर से इधर जा रही है 10 मीटर पर सेकंड, और अब की बार ये आदमी इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से अपोजिट। ठीक है, ये है ए, ये है ट्रॉली। तो क्या क्या चीजें दी गई हैं? वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये है 10। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पे एक आदमी है बी ग्राउंड पे, ये है बी। अब पूछा गया वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। बी के फ्रेम में ए की वेलोसिटी ये हो जाएगी वही आपकी वी ए माइनस वी बी। ठीक है, अब इसमें से जो भी आपको कैलकुलेट करना हो, अब आपको ये टी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है यानी टी विद रिस्पेक्ट टू बी है, ग्राउंड पे ही तो बी और रेस्ट में। यहाँ पे इसको ट्रॉली के रिस्पेक्ट में देख सकते हैं। वी ए टी कितना है? -2 माइनस वी बी टी कितना है? वी टी बी है 10, तो वी बी टी कितना होगा? -10, यानी कि -2 + 10 इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड। 8 प्लस में है इधर, मतलब इधर। ये क्या निकाला हमने? ए की वेलोसिटी बी के फ्रेम में। अब जब ट्रॉली इधर जा रही थी 10 से, ये ए उस पे आ रहा है इधर 2 से, तो इसको लगेगा क्या कि ए जो इधर आ रहा है 8 मीटर पर सेकंड से, ट्रॉली जिसपे खड़ा है वो 10 से पीछे जा रही है, यानी कि ये आदमी जो है ये भी 10 से पीछे जा रहा होता अगर ये खड़ा होता। लेकिन अभी आगे 2 मीटर पर सेकंड से आगे भी आ रहा है, तो 10 से पीछे जा रहा, 2 से आगे आ रहा, मतलब नेट 8 से पीछे जा रहा। वही आ गया। ठीक है, ये आपको अगर आपने ट्रेडमिल पे देखा हो तो वो यही होता है। नीचे की जो जो बेल्ट होती है वो ऐसे चलती रहती है, उस पे आप आगे भागते हो। लेकिन क्या कभी आगे भागते हो? नहीं, वहीं पे खड़े रह के ये ट्रॉली तरीके से, ये ट्रॉली इधर जा रही है और आप आगे जा रहे हो, ये चलते रहोगे और ग्राउंड से जो देखेगा उसको लगेगा कि रेस्ट में है। वही हो रहा है यहाँ पे। अगर इन दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती, ये भी 2 मीटर पर सेकंड और ये भी 2 मीटर पर सेकंड, तो ये भाग तो रहा होता ट्रॉली के रिस्पेक्ट में, लेकिन ग्राउंड से देखने में लगता नहीं भाग रहा, क्योंकि जिसपे भाग रहा है वो खुद पीछे जा रहा है और ये आगे भाग रहा है। सेम ही वेलोसिटी है तो दोनों की नेट वेलोसिटी ग्राउंड से 0 दिखेगी। समझ आया? अगर ये भी +10 नहीं होता, 2 होता, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये 2 है। अगर ये 2 है तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या आता?
यहाँ 2 होता, यहाँ 2 होता और ये आता आपका 0। ये ट्रेडमिल वाला एग्जांपल है। बेल्ट नीचे की चल रही है, इधर जा रही, ये आदमी इस पर दौड़ रहा है, जो ग्राउंड से लगेगा उसको देखेगा वहीं खड़ा हुआ। जैसे जब जिम में लोग दौड़ते हैं तो वहीं खड़े दिखते हैं ना, वहीं खड़े हुए हैं आसपास के लोगों को, लेकिन वो बेल्ट पे भाग रहे हैं, वही चीज हो रही है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं एग्जांपल्स। अब मान लेते हैं कि ये एक ट्रॉली है और ये एक ट्रॉली है। ठीक है, ये इधर जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, इस पर एक आदमी है ऐसे। ये एक ट्रॉली है, इस पर बी है, ये इधर जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से, और इनके बीच की डिस्टेंस ये 15 मीटर है। ठीक है, अब मुझे जो चीजें दी गई हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू 10, इधर पॉज से मान लिया। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू -5, इधर है। अब अगर मुझसे पूछा जा रहा है ये दोनों कब मिलेंगे, ठीक है, कब मिलेंगे, मान लेते हैं ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो कभी ना कभी तो मिलेंगे। मान लेते हैं कि टी टाइम के बाद मिलते हैं, ये टी टाइम पे है। जब टी टाइम के बाद मिलते हैं तो ए उसमें कितना दूरी चला होगा, 10t, 10t। बी कितना चला होगा, 5t, कोई एक्सेलरेशन तो था नहीं, 5t इज इक्वल टू, ये 10t चला, ये 5t चला, मिल गए, टोटल डिस्टेंस 15 थी, ये 15 के बराबर हो गया। इसका मतलब है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड आ गया। ठीक है, t आ गया आपका 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड के बाद मिल जाएंगे। उस 1 सेकेंड में a कितना चलेगा, 10 मीटर, b कितना चलेगा, 1 मीटर, 5 मीटर्स। तो यानी ये यहां नहीं, बीच में नहीं, कहीं यहां कहीं मिलेंगे। ये होगा आपका 10 मीटर्स और ये होगा 5 मीटर। ठीक है, अब इसको जरा रिलेटिव वेलोसिटी से भी करते हैं। मान लेते हैं हम ए के फ्रेम में आ जाते हैं, ए के फ्रेम में आ गए तो वेलोसिटी ए तो रेस्ट में आ गया, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में देख लें क्या होगा, वो होगा वी बी माइनस वी ए। ठीक है, वी बी कितना है आपको पता है, यहाँ पता है, -5, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ले लिया, मान लेते हैं, माइनस वी ए जी कितना है 10, तो ये आ गया -15 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जब ए के फ्रेम में आएंगे तो इसको लगेगा बी जो है 15 मीटर पर सेकंड से इसकी तरफ आ रहा है, -15 मतलब इधर आ रहा है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में बनी है। तो ए को लगे बी की वेलोसिटी ए के फ्रेम में, बी की वेलोसिटी ए के फ्रेम में, मतलब हम जो हमारा ऑब्जर्वर है वो मान अगर ए है इस फ्रेम में आ गया तो इसको लगेगा मैं रेस्ट में हूं। अब मैं रेस्ट में हूं, जो बी मेरे पास पहले, अगर जो ग्राउंड से देखने वाले को बी लग रहा था 5 मीटर पर सेकंड से आएगा, अब ए को लगेगा 5 नहीं, 5 से तो आ ही रहा था, 10 से और आएगा, क्योंकि मैं 10 से इधर जा रहा था तो मैं उसकी अपनी वेलोसिटी 10 उस पर लगा दूंगा उल्टी करके। तो बी की वेलोसिटी ए के फ्रेम में, ए को लगेगा बी की वेलोसिटी क्या है 15 मीटर पर सेकंड से इधर आ रहा है, 15 मीटर पर सेकंड से आएगा, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 15 मीटर, मतलब 1 सेकंड में ही मिल जाएगा। तो 1 सेकंड बाद ये बी लगेगा, इसको आके यहां आके मिल गया। ठीक है, ऐसा ए को लगेगा। बी के फ्रेम में आ जाओ, तो बी के फ्रेम में ए की वेलोसिटी क्या होगी, बी के फ्रेम में ए की वेलोसिटी क्या होगी, वी ए बी, वी ए बी आएगी +15, मतलब ए जो है बी की तरफ जा रहा है 15 मीटर पर सेकंड से। वी ए बी क्या होगा, माइनस वी बी ए, यानी कि वी बी ए यहां निकाला था -15 यानी +15, यानी ए के फ्रेम में अगर मैं देखूं यहां से, ये नहीं, बी के फ्रेम में देखूं, बी ए बी मतलब बी के फ्रेम में ए को देख रहा है, बी के फ्रेम में ए को देखूंगा तो ए अब मुझे लगेगा इधर आ रहा है 15 मीटर पर सेकंड से, यानी 1 सेकंड बाद ये जो बीच की 15 मीटर की दूरी है ये कवर कर लेगा। ठीक है, ये हो गया। ये है कुछ रिलेटिव वेलोसिटी के सिंपल से एग्जांपल्स, और भी हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स बन जाते हैं, और भी हम धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।